एक हाउसिंग सोसाइटी को अपने ही मेंबर को देना पड़ा 2 लाख रुपए, और इतना ही नहीं, उसके ऊपर 7% एनुअल इंटरेस्ट भी। मामला ये था कि उनके छत के ऊपर, यानी घर जो था उसके ऊपर टेरेस था, टेरेस से पानी लीक हो रहा था, पर हाउसिंग सोसाइटी और इस मेंबर के बीच में 14 साल ये केस चला, और फाइनली अब जाकर जुलाई में ये ऑर्डर आया कि हाउसिंग सोसाइटी उस मेंबर को 2 लाख रुपए देगी। क्या है पूरा का पूरा माजरा, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो बहुत आम बात है, पर इस ऐसे केसेस में बहुत कम दफा हमने देखा है कि कोई कोर्ट ऑर्डर देता है और मेंबर के फेवर में वो ऑर्डर जाता है। मामला जो है उसके डिटेल्स, यानी केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर जरूर पढ़िएगा। है मामला अंधेरी का। अंधेरी में एक हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने 2006 में जो टेरेस है उसकी मरम्मत कराई, सब कुछ किया। अब कुछ 2007 तक वो ख़त्म भी हो गया, सब कुछ उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट किया, सब कुछ बराबर है। उसके बाद में 2009 में जो टॉप फ्लोर पर रहते थे उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया। जुलाई से दिसंबर उसी साल 2009 में उन्होंने अनगिनत ईमेल पत्र लिखे, सोसाइटी को कहा कि जो पानी है वो रिसाव हो रहा है, यानी लीकेज हो रहा है, उसकी वजह से मेरे फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो मैंने फॉल्स सीलिंग बनाया, सब कुछ खराब हो गया। 2011 में क्योंकि बी इनके कुछ सलूशन नहीं दे रही थी सोसाइटी, तो उन्होंने बीएमसी में भी शिकायत की। फिर 2011 में सोसाइटी ने कहा कि ठीक है, काम कीजिए, आप अपने खर्चे पर ये सब कुछ करवा लीजिए, हम आप बीएमसी का परमिशन भी ले आइए, अपने किसी भी जो सर्टिफाइड होता है वाटर प्रूफिंग के कॉन्ट्रैक्टर, उनसे करवा लीजिए, हम 50% आपको पैसे दे देंगे। ये जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि पहली चीज तो 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी है, वो लीकेज को लेकर, लीकेज हो रहा है, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं जब मैं पहले दे चुका हूं। अब कुछ इस चीज़ पे सलूशन नहीं था, तो 2012 में इन्होंने कोऑपरेटिव कोर्ट में केस फाइल कर दिया। कोऑपरेटिव कोर्ट में जो मेंबर थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, कहा कि मेरे फर्नीचर ये हो गए, लीकेज हो रहा है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, मेरी फॉल्स सीलिंग खराब हो गई, पर सोसाइटी कुछ कर नहीं रही है। अब सोसाइटी ने अपने तरफ से भी तर्क रखे। सोसाइटी ने कहा कि हमने तो इनको कहा था, ऑफर दिया था कि हम करवा देंगे, और इतना ही नहीं, फॉल्स सीलिंग है, ये है, वो है, बहुत सारे एलिगेशंस किए, पर इन एलिगेशंस के लिए उन्होंने रिटर्न में दिया, एविडेंस नहीं दिया। पर कोऑपरेटिव कोर्ट ने जो फैसला था वो हाउसिंग सोसाइटी के तिजोरी में डाल दिया, तराजू में डाल दिया, और कहा कि हाउसिंग सोसाइटी ठीक है यहाँ पर, और जो मेंबर थे उन्हें हार चखनी पड़ी। अब वो पहुंचे अपील में, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट जो है वहां पर जो जज थे, ये 2023 में ऑर्डर आया, आपको मैं बता दूं, कोऑपरेटिव कोर्ट का, जो 2012 में फाइल हुआ था, 2023 में आया। अब 2026 में जुलाई में जज ने, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट के हैं, उन्होंने जब फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि पहले तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लोअर कोर्ट के जज थे उन्होंने केवल रिटन में जो भी सोसाइटी ने कहा उसे मान लिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए। ये जो सामने वाले पक्ष थे उन्हें कटघरे में लाकर उन्हें क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया, केवल रिटन में दे देना और बिना उसे एविडेंस के साथ प्रूव कर पाना ये मान्य ही नहीं है। तो इनकी जो एफिडेविट थी, जो मेंबर थे, वो बाध्य है, वैध है, और उन्हें सुनना ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि सोसाइटी 2011 में मान चुकी थी कि लीकेज है, पर उसके बाद जो भी एलिगेशन थे कि फॉल्स सीलिंग हटवा नहीं रहे थे या ये नहीं जाने दे रहे थे सोसाइटी के, वो सिर्फ रिटन में था, कोई एविडेंस नहीं था। और जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था 10 साल के अंदर था, तो सोसाइटी, और पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट, टेरेस जो है वो कॉमन फैसिलिटी में आता है, वो सोसाइटी का देख रेख करना है, तो उसके लिए पैसे खर्च जो होंगे वो सोसाइटी करेगी, ना कि मेंबर, और मेंबर ने पहले अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आया वो मेंबर के फेवर में आया अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट ने, हालांकि जो मेंबर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगा था, अपीलेट कोर्ट ने कहा कि जो चीज़ें कह रहे हैं कि जैसे उनके फर्नीचर, जैसे उनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फॉल्स
काउंसलिंग, उसके बिल नहीं दिए, तो उन्होंने एक अमाउंट 2 लाख रुपए अपलेट कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सीनियर सिटीजन है, 2 लाख रुपए इन्हें सोसाइटी ने देना चाहिए। और 2012 जब से डिस्प्यूट फाइल हुआ है तब से ये भी पाया कि बहुत बार एडजर्नमेंट लिए थे जो सामने वाली पक्ष थी, तो वो भी गलत उनको लगा कि ये फालतू में फॉर नो नेसेसरी रीज़न इसे खींचा गया। तो 14 साल बाद कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहा कि 2 लाख रुपए सोसाइटी को कहा है कि आप इन्हें देंगे, और 7% इंटरेस्ट 2012 से लगाकर कोर्ट ने कहा है कि वो उन्हें दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जो है इसके ऊपर एक आर्टिकल हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि लीकेज को लेकर जब भी इशू आता है तो सोसाइटी का जो रवैया होता है वो मेंबर्स के फेवर में नहीं होता। पर अपीलेट कोर्ट ने ये फैसला अभी दिया है, जुलाई में ही दिया है, जुलाई के पहले हफ्ते में ही दिया है। ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा, आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा पेज को। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को आप लाइक करें, सेव करके रखें, आगे चलकर आपके ही काम आएगा। और शेयर करें, अपने हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में भी शेयर करें और दूसरों को भी भेजें, ताकि उनके पास जिनके घरों में इस तरीके का रिसाव लीकेज होता है और काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर काम किया था, 10 साल की गारंटी भी थी, फिर भी सोसाइटी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ने की जगह पे मेंबर परेशान हो रहा था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।